आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन चैप्टर हम ये टॉपिक्स हम पहले भी पढ़ते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने जो पढ़ा था दैट वाज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जो चैप्टर था वो हमने पढ़ा था। एक बार तो 2D में पढ़ा था और उसके बाद हमने NLM में भी पढ़ा था। 2D में तो हमने सिर्फ सिंपल इसकी काइनेमेटिक्स को स्टडी किया था। NLM ने हमने थोड़ा सा फोर्स का एनालिसिस किया था जिसमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को देखा था। अब की बार जो हमारे पास सर्कुलर मोशन आया है दैट इज़ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ये जनरली हमारा वर्क, पावर एंड एनर्जी के बाद आता है। वर्क, एनर्जी एंड पावर के बाद आता है। वर्क, एनर्जी एंड पावर के बाद इसलिए आता है क्योंकि इसमें जो हमारी थ्योरी होती है या फिर इसमें जो एप्लीकेशंस होते हैं वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के भी लगते हैं और कुछ हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम्स भी लगते हैं इसके अंदर। तो अगर हम सिंपली वर्टिकल सर्कुलर मोशन को देखते हैं कि कैसा होता है तो हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कुछ इस टाइप से होता है। सपोज़ करो कि हमने एक L मीटर्स का स्ट्रिंग लिया और उससे एक बॉब को कनेक्ट कर दिया और एक इंसान इसको पकड़ के खड़ा हुआ है और उसने एक इनिशियल U मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी इस बॉब को प्रोवाइड करवा दी भाई और इसका मास जो है दैट इज़ m kgs। तो क्या होगा, ये जो बॉब होगा हमारा ये एक सर्कल के अबाउट ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा विच इज़ जनरली द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। या फिर जो हमारा ये कंसिडरेशन होता है कि ये जो मोशन परफॉर्म कर रहा है अराउंड दिस सर्कल, दिस इज इन अ वर्टिकल सर्कल। इसमें हम जो चीज़ स्टडी करते हैं हम बेसिकली 3 मेजर चीज़ें को देखते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी, टेंशन और तीसरी जो चीज़ होती है हमारे पास दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम। इन 3 चीज़ को हम देखते हैं। सबसे पहले तो चलो हम फिर स्टार्ट करते हैं विद वेलोसिटी ऑफ बॉब एट एनी एंगल थीटा। किसी भी एंगल थीटा पे हम अपने बॉब की वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं और इसमें जो हमारा कंसिडरेशन होता है वो ये होता है कि ये जहाँ से हमारा मोशन शुरू होता है दैट इज़ ज़ीरो पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल होता है हमारे पास ये ज़ीरो पोटेंशियल होता है। या फिर हम ये मान के चलते हैं कि इस पॉइंट पे जो हमारा रेफरेंस फ्रेम है या फिर ये हमारा ज़ीरो पोटेंशियल का पॉइंट है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉब एट एनी एंगल थीटा को हम कैसे देखते हैं, हमने इस बॉब को एक इनिशियल U मीटर्स पर सेकंड का वेलोसिटी प्रोवाइड किया और किसी भी एंगल थीटा पे जाने के बाद हम ये देखते हैं कि इसकी फाइनली कितनी वेलोसिटी हो चुकी है। हम जनरली टेंजेंशियल वेलोसिटी को ही देखेंगे भाई। मैं मान लेता हूँ कि इसकी एक V मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी हो जाती है आफ्टर सम एंगुलर एम्पलीट्यूड या फिर सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। और ये ज़मीन से या फिर डेटम पॉइंट से एक H मीटर्स की हाइट भी अटेन कर लेता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इस H मीटर्स हाइट्स को कैसे देखते हैं। ये मेरे पार्टिकल की फर्स्ट पोजीशन है और ये मेरे पार्टिकल की सेकंड पोजीशन है। तो इसमें जो हम एनालिसिस करते हैं दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब कि जो टोटल एनर्जी मेरे पास लोकेशन 1 पे है वही सेम टोटल एनर्जी 2 पे होनी चाहिए क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल इस पे फोर्स लगा नहीं है और ये खुद ही एक सर्कल के फॉर्म में घूम रहा है।
तो इसकी जो टोटल एनर्जी होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉसेस भी नहीं है। तो अगर मैं एट लोकेशन 1 पे देखता हूँ, जो मेरे पास टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी एट लोकेशन 1, ये क्या होगी मेरे पास, क्या ये हाफ mu² के बराबर होगी, क्योंकि ये तो मेरा रेफरेंस पॉइंट था। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो होगी, सिर्फ हमने एक इनिशियल वेलोसिटी u प्रोवाइड की थी, जिसकी वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ mu² के बाद। और जो टोटल एनर्जी है मेरे पास होगी एट सेकेंड लोकेशन, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू एम इंटू v² प्लस जो इसने हाइट अटेन की है mgh, ये वाली जो इसने हाइट अटेन की है h मीटर्स। अब अगर मैं इस h मीटर्स को लिखना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, तो हम कुछ यहाँ पे लिखते हैं। ये हमारी l मीटर्स की लेंथ थी, तो ये भी मेरी l मीटर की ही लेंथ होगी। तो ये जो बेस होगा, क्या मैं इसको l cos थीटा लिख सकता हूँ? और ये अगर ये पूरी लेंथ l थी, तो क्या हम इस h हाइट को लिख सकते हैं l माइनस l cos थीटा? क्योंकि देखो ये हमारी पूरी लेंथ l मीटर्स की थी, ये लेंथ थी हमारी l cos थीटा, तो ये बची हुई जो h मीटर्स है दैट विल बी इक्वल टू l माइनस l cos थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास टोटल एनर्जी आ गया एट लोकेशन 1 एंड लोकेशन 2। तो हम अप्लाई कर देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या मिलेगा, दैट हाफ mu² दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू mv² प्लस ऑफ mgh। यहाँ से हमारे पास m कॉमन आ रहा है, कट जाएगा। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगा दैट इज़ u² इज इक्वल टू v² प्लस 2gh। तो जो मेरे पास v² की वैल्यू आएगी दैट विल बी u² माइनस 2gh। और अब मैं अगर यहाँ पे h की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करता हूँ दैट इज इक्वल्स टू l माइनस l cos थीटा। l कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच जाएगा u² माइनस 2g इंटू l इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपके पास u² माइनस 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा, और इसका अंडर द रूट। यहाँ से हम स्क्वायर को हटा देंगे। ये जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉब एट एन एंगल थीटा। इसको याद रखना है, ये डायरेक्टली यूज होता है हमारे पास। अगला जो हमारा एक्सप्रेशन है दैट इज फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग एट एन एंगल थीटा। तो वो देखते हैं। हमारा जो हमारा सेकंड एक्सप्रेशन था दैट वाज फॉर टेंशन इन स्ट्रिंग एट एंगल थीटा। इसमें हम थोड़ा सेंट्रीपिटल फोर्स का एनालिसिस करेंगे। जैसे मैं अपने पेंडुलम को एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये हमारी मीन पोजीशन थी पेंडुलम की, यहाँ पे हमारा पेंडुलम था और फिर इसने कुछ एंगल थीटा डिस्क्राइब किया। ऐसे अगर मैं यहाँ पे फोर्स एनालिसिस करता हूँ एट दिस लोकेशन, जो इसकी फाइनल लोकेशन है, तो इस पे फोर्स एनालिसिस देखो हमारा ऐसा होगा। इसका जो मास होगा दैट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स। स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी वो टुवर्ड्स द स्ट्रिंग होगी या फिर टुवर्ड्स द सेंटर। अब अगर मैं इस mg फोर्स के कंपोनेंट्स लेता हूँ तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा mg साइन थीटा, ये वाला आएगा हमारे पास mg कॉस थीटा। अगर मैं कंपोनेंट कर देता हूँ अपने फोर्स के तो मैं mg को हटा दूंगा। यहाँ से अगर मैं सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है, दैट इज नेट फोर्स एक्टिंग एट द नेट फोर्स एक्टिंग एट सेंटर
या फिर इसको हम लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जो हमारी नेट फोर्स होती है सेंटर की तरफ जो लगती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स ही बोलते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू टी माइनस एम जी कॉस थीटा। और हमने एक रिलेशन पढ़ा था न्यूटन लॉज में, दैट जो हमारी नेट सेंट्रीपिटल फोर्स होती है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। और यहाँ पे हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे इक्वेट करके टी माइनस एम जी कॉस थीटा से। तो अगर इसी को मैं थोड़ा सा रीइस्टेब्लिश करता हूँ, मेरे पास आता है दैट टी विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय एल। यहाँ से अगर मैं टी को लिखता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम बाई एल। अगर मैं वी स्क्वायर की वैल्यू डालता हूँ यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू जो हमने यहाँ पे निकाली थी यू स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारी वैल्यू थी वी स्क्वायर के लिए। अब थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एम जी कॉस थीटा और ये हो जाएगा प्लस 2mg कॉस थीटा। एक तो हमारे पास आएगा एम यू स्क्वायर बाई एल और बीच में बच जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ एम जी एल इंटू जो तीसरी चीज़ बचेगी हमारे पास माइनस 2mg एल बाई एल कट गया और तीसरा जो हमारे पास है दैट इज 3mg कॉस ऑफ थीटा। ये अपने पास क्वेश्चन